अंधे प्यार को दर्शाती एक सच्ची प्रेम कहानी। जय हिंद दोस्तों, हम आप सभी का LDG के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। प्रेम, लव, स्नेह और प्यार कितने प्यारे शब्द है ना। आज हम ऐसी ही रुला देने वाली लव स्टोरी अंधा प्रेम, एक सच्ची प्रेम कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको रोमांटिक सच्ची प्रेम कहानियाँ पसंद है तो आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगती है, कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब हम लोग रुला देने वाली लव स्टोरी अंधा प्रेम, एक सच्ची प्रेम कहानी के बारे में सुनते और पढ़ते हैं। अनीता एक गरीब लड़की थी। अनीता के पिताजी एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। अनीता अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। अनीता के माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि अनीता पढ़ लिख कर बड़ी अमीर बन सके, जिससे उनके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। अनीता ने जब 10वीं की परीक्षा पास की तब अनीता के मम्मी पापा बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में अनीता का नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज अनीता के घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए अनीता के माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिलवा दी, जिससे अनीता को स्कूल जाने में परेशानी न हो। अनीता जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती थी तब अनीता को लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। यह अनीता का बहुत पुराना सपना था जो अनीता के माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था। इसलिए अनीता रोज समय से स्कूल पहुंच जाती थी और मन लगाकर पढ़ाई करती थी। लेकिन एक दिन अनीता की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर अनीता ने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी अनीता थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक अनीता के बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह अनीता का हम उम्र था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और अनीता को रुकने का इशारा किया। अनीता उस लड़के को अक्सर रास्ते में आते जाते देखा करती थी। जब भी अनीता स्कूल जाती और स्कूल से आती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारता रहता था। शुरू में तो उसे देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह अनीता को अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से अनीता घबरा सी गई। पहले तो अनीता का मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर अनीता ने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वह लड़का अनीता के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुनील है। मैं आपको रोज स्कूल आते जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनीता के मुँह से सिर्फ इतना ही निकला, क्या? सुनील ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और अनीता की मुट्ठी बंद करते हुए बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और उठते बैठते सोते जगते हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुनील और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अनीता ने सुनील के होठों पर हाथ रखकर सुनील को चुप करा दिया। फिर सुनील ने अनीता की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो क्या तुम्हें मेरा प्यार कबूल है? अनीता शर्मा गई। अनीता ने चुपचाप हमें अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर जोर जोर से पैडल मारती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह अनीता और सुनील में बातचीत की शुरुआत हो गई। सुनील हर रोज अनीता के लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। सुनील की बातें सुनकर अनीता उसकी दीवानी हो गई और सपनों की दुनिया में खो गई। एक दिन सुनील ने अनीता से आग्रह किया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। पहले तो अनीता ने थोड़ा सा नानुकुर किया, लेकिन फिर वे सुनील के साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो गई। उस दिन अनीता बहुत खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर सुनील ने अनीता से मिलने के लिए कहा था। सुनील ने अनीता की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी करवा दी और अनीता को बाइक पर बैठा कर चल पड़ा। सुनील अनीता को लेकर एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुनील ने अनीता से एक दो बातें की, फिर वे उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अनीता पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह सुनील के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए अनीता ने अपने आप को सुनील के हवाले कर दिया। फिर वे दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वह दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए थे कि तभी न जाने कहां से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर अनीता हक्का बक्का रह गई और अनीता जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने अनीता का हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला कि इतनी भी क्या जल्दी है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं।
थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। अनीता ने कातिल दृष्टि से सुनील की तरफ देखा, पर वह अनीता की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर अनीता का हृदय चीत्कार कर उठा, यानी कि यह सब सुनील की एक सोची समझी चाल थी। अनीता आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। अनीता मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते घसोटते रहे। कुछ ही पलों में अनीता की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वे बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद अनीता को होश आया। वे तीनों लड़के और सुनील वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से अनीता के शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। अनीता की आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। अनीता के सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। अनीता सोचती रही थी कि मैंने सुनील की बातों पर भरोसा ही क्यों किया। क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। अनीता के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह घिसटती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कल कल करता हुआ तेजी से बह रहा था। अनीता ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुनील का चेहरा उसकी आंखों के आगे तैर गया और इसके साथ ही क्रोध, खीज और घिन के मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। अनीता ने अपने दांतों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची कुछ ताकत को इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी हुई। अनीता ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अपने हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल अनीता नदी में डूबने उतराने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने के लिए प्रयास कर रही थी। उसका मन अभी भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना विश्वास कर लिया। मैंने उससे अंधा प्यार क्यों किया। क्यों मैं उसकी नीयत को नहीं समझ पाई। अगर मैं यह सब समझ पाती तो शायद आज मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। और फिर यही सब सोचते सोचते वे नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने अंदर सामने वाले के जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर विश्वास करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी जरूर सोचिए, नहीं तो आप भी अनीता की तरह धोखा खा सकते हैं। आप भी उसकी तरह ठगी का शिकार हो सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके एक प्रयास से किसी का जीवन संवर जाए। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक, मजेदार, सच्ची प्रेम कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले।